आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर गुड क्वालिटी या फिर टीचर के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा जो कि आपने बहुत क्लासेस की होंगी। आपने केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई की या बीए किया, अब बीएड करने आए हैं, तो आप देखे होंगे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं आपको अपनी विशेषताओं के कारण प्रभावित किए होंगे। 100% हर बच्चा, हर छात्र, हर स्टूडेंट किसी न किसी तरह से प्रभावित होता है अपने शिक्षक से, क्योंकि शिक्षक की जो कैरेक्टर है, जो उसकी नैतिकता है, जो उसके कर्तव्यनिष्ठता है, वह छात्रों के ऊपर प्रभावित होता है या दिखाई पड़ता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो टीचर का व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व वह ट्रांसफर करता है किसके अंदर? अपने छात्रों के अंदर। और छात्र भी आगे जब कभी शिक्षक बनता है या कोई कार्य करता है तो अपने टीचर के कहे गए बातों का अनुसरण करके उस अनुसार आगे की ओर बढ़ता है। इस क्रम में अगर हम देखें तो इसमें 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से आती हैं। पहली विशेषता है फिजिकल क्वालिटी, या इसको हम कह सकते हैं क्या? फिजिकल क्वालिटीज को हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको शारीरिक गुण, या आप भौतिक गुण जो आप कहना चाहें। मेंटल क्वालिटी मानसिक गुण, मोरल क्वालिटी अर्थात आप कह सकते हैं क्या? नैतिक गुण, और लास्ट में पर्सनल क्वालिटी अर्थात वैयक्तिक गुण। ये 4 गुणों में हम विशेषताओं को बांट रहे हैं। उसके साथ एक एक गुणों के बारे में अध्ययन यहाँ करेंगे। जैसे पहला है कि गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। एक शिक्षक अगर अच्छा स्वास्थ्य वाला है, अर्थात हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसने कहा है ये? अरस्तु ने। तो अरस्तु का ये सेंटेंस है कि टीचर के ऊपर भी लागू होता है कि अगर टीचर स्वस्थ है तो स्वस्थ होने के कारण वो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होने के कारण वह जो भी शिक्षण कार्य करेगा उसका मन उसमें अच्छे से लगेगा और अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएगा, अच्छे से संप्रेषण कर पाएगा, अच्छे से बोल पाएगा। लेकिन अगर वो बीमार है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हर समय उसका दिमाग अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं की ओर होगा, इसलिए वह कक्षा में अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो हमेशा एक शिक्षक का स्वास्थ्य जो होना चाहिए उत्तम कोटि का होना चाहिए। आपने देखा होगा, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, चाहे अरविंद घोष को देख लीजिए, जो बड़े महान गुरु हुए हैं, उनका स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, ये सभी क्या है? अच्छे स्वास्थ्य वाले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जील एंड एनर्जी। आप कह सकते हैं कि आपके अंदर उत्साह एवं ऊर्जा, आपके अंदर अगर ऊर्जा है, उत्साह, एक शिक्षक के अंदर ऊर्जा या उत्साह का होना बहुत ही आवश्यक है। कोई टीचर है अपना चेहरा झुका हुआ, बुझा हुआ लेकर क्लास में आता है तो उसका प्रभाव या उसका इम्पैक्ट छात्रों के ऊपर बहुत अच्छे से नहीं पड़ता है। इसलिए कोई भी शिक्षक अगर जो है उसके अंदर अच्छे गुण है तो वह प्रसन्न होगा, वह उत्साह में होगा, ऊर्जा उत्साह उसके जो है स्वभाव में, नेचर में दिखाई पड़ेगा। वो एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा अपने कक्षा में और पूरा नियंत्रण अपने छात्रों के ऊपर वो करेगा। नेक्स्ट है ड्रेस एंड अपीयरेंस, जिसको हम वेशभूषा कहते हैं। कोई भी शिक्षक है उसकी वेशभूषा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वेशभूषा कहने का मतलब है कि वह जो पहने वह नेत्रप्रिय होना चाहिए, जो देखने में अच्छा लगे। अर्थात वह अगर जूता पहना हुआ है तो मटमैला न हो, गंदा न हो, जो है पॉलिश हो, या जो भी कपड़ा पहना हुआ है वो भी गंदा न हो, फ्रेश हो, अच्छे से हो। सामान्य रूप में आप कह सकते हैं कोई भी शिक्षक है उसकी वेशभूषा जो है वह अच्छे से अपने बनाकर छात्रों के सामने, अब पता चला दाढ़ी बढ़ी हुई है, शेविंग किया नहीं है ना, बाल बिखरे हुए हैं, तो ये गलत इंपैक्ट जो है छात्रों के ऊपर जाता है, क्योंकि छात्र जो है शिक्षक का अनुकरण करते हैं और अगर वो उस तरह का अनुकरण करेंगे तो ये क्लास जो है बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी, क्योंकि छात्र, आप जानते हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्रों के ऊपर बहुत पड़ता है। इसलिए वेशभूषा भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वॉयस। वॉयस कहने का मतलब अगर एक क्लास में 80 बच्चे बैठे हैं, 50 बैठे हैं, अगर वॉयस जो है अच्छी नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, या वॉयस में लय ताल नहीं है, या जो वॉयस है वो कर्कश है,
जो कि बच्चों को चुभती है, दर्द पहुंचाती है, मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो डांट रहे हैं, इस तरह की आवाज होनी नहीं चाहिए। वॉइस जो है मृदुल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो एक शिक्षक की वॉइस भी जो है डिपेंड करती है कि किस तरह से वह अपनी बातों को छात्रों तक संप्रेषित करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा शिक्षक की जो होती है वह स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं एक शिक्षक कोई भी टॉपिक को, कंटेंट को, विषय वस्तु को छात्रों को समझा रहा है तो उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाए, सरल भाषा में समझाए, स्पष्ट समझाए, स्वाभाविक रूप से समझाए, वह बनावटी कदापि नहीं होनी चाहिए। यह भी एक गुण है। और इस तरह से लास्ट पॉइंट अगर देखें फिजिकल क्वालिटीज का, तो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व आप जानते हैं, व्यक्तित्व के अंदर केवल बाह्य गुण ही नहीं, आंतरिक गुण भी आते हैं। आप पर्सोना के बारे में पढ़े हैं, साइकोलॉजी में आप जानते होंगे। लेकिन शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वह प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, अर्थात वह छात्रों को प्रेरित करने वाला, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, जिससे छात्र भी उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने अंदर उन गुणों को, उन विशेषताओं को लाने का प्रयास कर सकें। इतनी बातें क्लियर? तो आपके सामने मैंने फिजिकल क्वालिटीज के बारे में अभी एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट चलते हैं मेंटल क्वालिटीज के बारे में। मेंटल क्वालिटी में पहला गुण है इनका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात कोई भी शिक्षक बनने जा रहा है तो वह जो है बीएड करता है, बीटीसी करता है या डीएलएड करता है, कोई पीएचडी करता है, इस तरह के नेट, टेट, सीटेट, इस तरह के जो है कोर्स करें या कोई जो है कंपटीशन को बीट करके उसका प्रमाण पत्र ले, तो उसको अपने विषय का अगर ज्ञान नहीं है तो छात्रों के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं सकता। छात्रों को तभी प्रभावित कर सकता है, अपने विषय वस्तु का ज्ञान तभी दे सकता है जब वह विषय का विशेषज्ञ होगा, एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट का। तो एक शिक्षक के अंदर हमेशा अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स। भाई कोई टीचर बनने जा रहा है तो सामान्य टीचर होगा तो निश्चित है कि उसको विधियां, प्रविधियां, तकनीकियां, नीतियां, युक्तियां ये नहीं जानता हो, शिक्षण सूत्र नहीं जानता। लेकिन अगर ट्रेंड शिक्षक है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो विधियों, युक्तियों, नीतियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान रखता है, शिक्षण सूत्रों के बारे में, नवीन प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स जो है उनके बारे में अच्छी जानकारी रखता है और उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाता है अपने विषय वस्तु को उन विधियों के। जैसे गणित की विधि जो है, अगर गणित कोई पढ़ा रहा है तो उसको आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण विधि से अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। विज्ञान पढ़ा रहा है तो प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसके द्वारा या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, आप कह सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इनकी सहायता से वो अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड से हो गया। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, बीएड में आपको स्पेशल या बीटीसी डीएलएड में स्पेशली जो है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के मन को समझ सकें, आप बच्चों की बुद्धि को, व्यक्तित्व को, अभियोग्यता को, अक्षमता को जब अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी आप उस बच्चे को हैंडल कर पाएंगे। बच्चा क्या सीखना चाहता, क्या नहीं सीखना चाहता, उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, उसकी अरुचि किस सब्जेक्ट में है, ये अगर ज्ञान है तो निश्चित ही वह बहुत अच्छे ढंग से शिक्षक अपने बच्चों को प्रेरित कर पाएगा, उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा पाएगा और उनको कैरियर का गाइडेंस कर सकता है, निर्देशन और परामर्श देकर आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर, बाल प्रकृति का ज्ञान कि बालक छोटा होगा तो शैतानी करेगा, वो स्वाभाविक गुण है, उसके कारण उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर क्वेश्चनिंग स्किल अपने आप है, प्रश्न पूछ रहा है तो उनको दबाना नहीं है, ऐसी चीजों को आगे ले आना है। क्योंकि अगर ये उनके अंदर है खोजपूर्ण कौशल, अर्थात आप कह सकते हैं किसी चीज के बारे में जानने के लिए अगर उत्साह है तो वह आगे चल के साइंटिस्ट हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, अच्छे प्रोफेशन में जा सकता है। तो बच्चों के इस गुण को अच्छे ढंग से समझकर आगे टीचर को बढ़ाना चाहिए, अर्थात उसकी प्रकृति का ज्ञान भी जो है शिक्षक को होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिस कल्चर में, जिस सभ्यता और संस्कृति में कोई शिक्षक रहता है वह चाहता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का हमारे छात्रों के ऊपर भी असर पड़े, अर्थात रहन सहन, खान पान, त्योहार, पर्व जो भी है उसको अच्छी तरह से सीख पाए,
दीपावली है तो दीपावली को समझ पाए, होली है तो होली के महत्व को समझ पाए, गणतंत्र दिवस है या आपका जो है स्वतंत्रता दिवस है, इसके महत्व को समझ पाए। तो टीचर को अपने जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कोई करता है तो वह शिक्षक ही होता है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। हमेशा एक शिक्षक को अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कहां पर क्या हो रहा है, पता चला कहीं जो है दंगा हुआ है, वह अगर उस चीज को नहीं जान रहा, पहुंच गया तो एकाएक कुछ घटना हो सकती है। या अपने छात्रों को अवगत नहीं कराया, मतलब भूकंप आ रहा है। यहाँ हम लोग कॉलेज में भी थे, एक बार भूकंप आ गया, हम लोग बैठे हुए थे स्टाफ रूम में और गिलास क्या हिलने लगी, बच्चे जो है यहाँ कंपन होने लगा, लोग निकल कर भागे। कहने का मतलब टीचर ही अलर्ट कर पाता है, टीचर ही बता पाता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं उसे अपने पर्यावरण का, हमारे पर्यावरण में क्या चल रहा है, करंट अफेयर जिसके कहते हो, अपडेट करते हो, ये सब टीचर हमेशा अपने जैसे सी-टेट है, सुपर टेट है या नेट है। अब बच्चे जिस लेवल के, आप बीएड है तो आपको टेट सुपर टेट करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको कैसे किया जाए, सिलेबस क्या है, क्या इसमें परिवर्तन परिशोधन किया जा गया है, संशोधन, नया सिलेबस है, इनकी जानकारी छात्रों तक हमेशा पहुंचे। जैसे अभी आपका बीएड का सिलेबस जो है बदला है, इसका भान टीचर को तुरंत जो है बच्चों को करा देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण कार्य करना चाहिए। नॉलेज ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब समाज और आप कह सकते हैं व्यक्ति और समाज को दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। दोनों की समस्याएं क्या हैं, दोनों की आवश्यकताएं क्या हैं, इसका भी भान शिक्षक को होना चाहिए। अर्थात अगर समाज, आप जानते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, विद्यालय समाज का लघु रूप, जॉन डीवी ने कहा है ना। तो कहने का मतलब कि समाज जो चाहता है वही चीज विद्यालय में होना चाहिए। उसी तरह के नागरिक जो है बनाए जाने चाहिए, नागरिकों का निर्माण करना चाहिए, जिससे देश का और राष्ट्र का जो है क्या हो सके, निर्माण हो सके। इस तरह से आज हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं या क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी और मेंटल क्वालिटी के बारे में अध्ययन किया।